हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिज्यूम स्टार्ट करने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके रखिए ताकि अगले अगले वीडियोस आपको कॉन्स्टेंटली मिलते रहे। एंड सो विल स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिज्यूम मेकिंग। सो गाइस, सबसे पहले आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूम जो बना रहे हैं, उससे पहले एक है ना सिंपल सा क्वेश्चन या क्वेरी सबके मन में आती है, या मैं इसको ऐसे बोलूँ कि हम लोग रिज्यूम बना देंगे सर, कि बायोडेटा बनाएंगे, कि हम लोग सीवी बनाएंगे। तो मैं आपको गाइस बता दूँ, बायोडेटा जो होता है ना, वो है ना जॉब के लिए काम नहीं आता है। वो जब आप शादी करते हैं, लड़का एंड लड़की, उन लोग कुंडली मैच करते हैं, तो उसके साथ में फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड बायोडेटा, चेक करते हैं। बायोडेटा में यूजुअली आपकी हाइट, वेट, बॉडी, कलर, फेस, ये सारी चीज़ें होती है जिसका जॉब से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग न्यूली ग्रेजुएट होके या जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब हम लोग देते हैं रिज्यूम। रिज्यूम वर्ड का मीनिंग ही होता है स्टार्ट। मैं जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम अ फ्रेशर। तो उसमें यूजुअली आपकी एजुकेशंस होगी, क्वालिफिकेशंस होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, हॉबीज़ है, लैंग्वेजेस है, या लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, गोल्स क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें रिज्यूम में आती है। बट अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा सीवी। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटा। सीवी के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है, उसको बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस। रिज्यूम के अंदर वर्क एक्सपीरियंस में हम लिखते हैं फ्रेशर, लेकिन जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू बड़ी पोस्ट के लिए देने जा रहे हो, जैसे मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपको पहले कुछ तो एक्सपीरियंस होगा मैनेजर पोस्ट का, या आपने कहीं पे काम किया रहेगा, या आपका प्रमोशन हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी इन डिटेल, कब से कब तक काम किया, कितनी सैलरी थी, क्या क्या आपके एक्सपीरियंस इन डिटेल आपको देना पड़ेगा, आप काम क्या हैंडल करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी, ऐसी सब चीज़ें। सो दैट इज़ वाई सीवी, रिज्यूम एंड बायोडेटा तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप फ्रेशर हो, मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे। 2 के ऊपर जब क्लिक करते तो एक टैब की सेटिंग यहाँ पे आ जाती है, एंड ये देखो 2 पे मैंने टैब दे दिया। ओके, डबल क्लिक करके आप मैनुअली यहाँ पे दे सकते हो टैब 2 पे, और 3 पे क्लिक करता हूँ, 3 डन। अब जब कीबोर्ड पे आप टैब बटन दबाते हो तो कर्सर डायरेक्टली जंप करेगा 2 पे। अब यहाँ पे मैं रिज्यूम लिखता हूँ। रिज्यूम के अंदर सबसे पहले नेम, टैब बटन, कोलन, टैब बटन। मैं यहाँ पे मेरा ही रिज्यूम बनाते जाता हूँ, निखिल डी जैन। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक चीज़ जो मेंशन करूँगा, दैट इज़ फादर्स नेम। फादर्स नेम के अंदर दयाल सी जैन मैंने लिख लिया। फिर डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली। डेट ऑफ बर्थ के अंदर इट्स 1992। डेट ऑफ बर्थ के बाद एड्रेस, कोलन, एड्रेस में यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 5th फ्लोर, ए विंग, गार्डन प्लाजा, ऑपोजिट शिवार गार्डन, मीरा भाईंदर रोड, मीरा रोड ईस्ट, ये ऐसे मेंशन कर लिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे, तो एक यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद यहाँ पे और क्या होती है पर्सनल डिटेल्स, जैसे मैं बताऊँ, नेम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड रिलीजन मैं लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर रिलीजन लिखना ज़रूरी है? इट्स नॉट कंपलसरी, बट आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे वहाँ प्रेफरेंस होता है कि जैन रहे तो ज़्यादा बेटर है, हिंदू रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्रिश्चियन रहे, बुद्धिस्ट रहे। तो इसके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट नेसेसिटी नहीं है। नेशनैलिटी मैं मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप फॉरेन जॉब्स के लिए जा रहे हो। हो स्पेलिंग मिस्टेक, नेशनैलिटी इंडियन। अच्छा, थोड़ा और इम्प्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, प्राउड टू बी इंडियन।
एंड हाँ मतलब थोड़ा इम्प्रेशन तो झाड़ना चाहिए अपना। सो आफ्टर नेशनैलिटी अब मैं एजुकेशनल डिटेल्स की तरफ बढ़ता हूँ। एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे मुझे एक टेबल बनाना है, तो मैं इंसर्ट में यहाँ पे जाऊँगा, टेबल में जाऊँगा, इंसर्ट टेबल में यहाँ पे जाऊँगा, और कॉलम्स में जैसे यहाँ पे 5 कॉलम्स ले लिए, रो यहाँ पे मैंने 3 रोज़ 4 रोज़ ले लिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया। ओके गाइस, डिटेल्स में मैनिपुलेट करके लिख रहा हूँ थोड़ी डिटेल्स, बिकॉज वी आर ऑन यूट्यूब, सो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट डिटेल पर्सनल पे नहीं लिख सकता मैं। ओके सो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल, ओके स्कूल स्लैश कॉलेज स्लैश यूनिवर्सिटी, कौन से ईयर में, परसेंटेज और डिग्री। ओके आई थिंक ये पहले देना चाहिए था, कट एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिग्री कौन सी है। तो आप बड़े से छोटे में जा सकते हो, छोटे से बड़े में जा सकते हो। तो अब यहाँ पे जो भी है, अपने एसएससी कंप्लीट कर दिए, तो यहाँ पे एसएससी लिख दिया। यूजुअली महाराष्ट्र बोर्ड से कैंडिडेट्स है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो आई थिंक वीडियो देखने वाले लोग अलग अलग जगह से होते हैं। सो 2007 में जैसे मैंने एसएससी कंप्लीट की थी। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे कि परसेंटेज है, तो आपका जो भी परसेंट रहेगा वो परसेंट यहाँ पे डाल सकते हो। आई थिंक इतना काफ़ी है। यहाँ पे मुझे और कुछ मेंशन करना है तो आप यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करके कर सकते हो। ऐसे ही एचएससी आप आगे डाल सकते हो, एचएससी भी सेम। तो कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, ईयर 2009 एंड 81.67%। ऐसे करके आप सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। समझो मैं बीकॉम सर मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ। सो बीकॉम के अंदर जैसे कि जो भी आपकी, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर अभी आप पढ़ रहे हो 2021, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अपीयर्ड एंड दैट्स इट। अब टेबल अच्छा बना है तो टेबल को आप यहाँ पे लेआउट डिज़ाइंस में से कोई भी अच्छे से लेआउट्स यहाँ पे दे सकते हो एंड एंटर। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस के अंदर आप यहाँ पे मैंने आईटी डिप्लोमा किया है, आई एम अ कोरल सर्टिफाइड डिज़ाइनर, जो भी ईयर में परसेंटेज यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस, अगर कुछ है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में मैं सिंपल अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कोलन और यहाँ पे मैं फ्रेशर मेंशन करता हूँ, एंटर। सो मुझे एक क्वेरी आई ऐसी कि सर अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा। तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि 2 इयर्स, जैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से 2 इयर्स एज मैंने मैनेजर इन ABC एंड कंपनी में काम किया है फ्रॉम 1 Jan 2019, इस तरीके से प्रॉपरली टू टिल डेट। अभी आप बोलोगे सर टिल डेट कैसे पता चलेगा, तो जब हम लोग नीचे एक्सपीरियंस को क्लियर करेंगे तभी टिल डेट, आज की डेट वहाँ पे मेंशन करेंगे, जिससे पता चलेगा जहाँ जहाँ हमने टिल डेट लिखा है और वो डेट कौन सी है। ओके वर्क एक्सपीरियंस, अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस इन डिटेल करके एक कॉलम आएगा, एक्सपीरियंस इन डिटेल। अब यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा मैनेजर, या अच्छा मैंने वहाँ पे एक्चुअली टिल डेट लिख दिया जो कि नहीं लिखना चाहिए। उसका रीज़न मैंने स्टार्टिंग में 2 इयर्स लिख दिया था, तो इतना नहीं लिखूँगा। 2 इयर्स एज अ मैनेजर इन ABC एंड कंपनी एट मुंबई। अब यहाँ पे मैनेजर, कंपनी का नाम ABC एंड कंपनी, यहाँ पे मैंने लिख दिया मुंबई, ब्रैकेट में बांद्रा
वेस्ट प्रॉपरली क्लियर रखने के लिए मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे कौन सी डेट से कौन सी डेट तक था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 जैन। अच्छा, फर्स्ट में ST आता है तो गाइज ST ऐसा लिखो, स्पेस दो, देखो वो ऑटोमेटिक ही उसने ले लिया ऊपर। 1 जैन -2021 टू टिल डेट। ओके, एंड मैं एड्रेस को यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर कर देता हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेकन ऐसे मैं लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, राइट क्लिक एंटर मारो, काम ख़त्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेकन। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या किया था, तो मैं लिखूँगा मेकिंग बिल्स, थोड़ा इलेबरेट करना है इस चीज़ को, बिल्स बनाना किस टाइप के। सो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा मेकिंग परचेज एंड सेल्स बिल इन टैली सॉफ्टवेयर फॉर कंपनी। सेकेंड रोल मैनेजिंग ऑल स्टाफ processing documents of customer। सो ऐसे मैंने 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख दी। इसको थोड़ा सा अभी सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं हाफ फॉर्मेटिंग अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया, साइज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हो 18, 19, 20। फॉन्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा चाहिए और तो यहाँ पे रिज्यूम ले लिया, अंडरलाइन ले लिया, बोल्ड कर दिया। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स है तो उसको खाली बोल्ड और अंडरलाइन किया। फिर एजुकेशन डिटेल को बोल्ड और अंडरलाइन किया, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस को बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस इन डिटेल को मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। जस्ट अ मिनट। सो अभी यहाँ पे गाइज यहाँ पे मुझे है ना, अभी एक्सपीरियंस इन डिटेल को बोल्ड अंडरलाइन कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेकन को बोल्ड अंडरलाइन करता हूँ और ये 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से बुलेट दे देता हूँ, तो थोड़ा सा वो आगे चला जाएगा और बीच का स्पेसिंग कम हो गया। बट सर यहाँ पे भी स्पेसिंग है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे क्या करो, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस के नीचे एक है ना स्लैश बटन होता है, तो उससे ऐसे स्टैंडिंग लाइंस आ जाती, तो उससे है ना आपको ऐसा दिखेगा मैनेजर, बीच में स्पेस है, ABC कंपनी, और कहाँ की कंपनी है, मुंबई की है। 1 जैन से टिल डेट यहाँ पे डाल दिया। बट है ना सर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो आप सिलेक्ट करो, लाइन स्पेसिंग में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस। रिमूव स्पेस करोगे तो स्पेस बीच की निकल जाती है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेकन को आगे पीछे थोड़ा लेना है तो टैब बटन करके आगे ले सकते हो, बट ये सेंटर आ जाएगा बिकॉज हमने 2 का टैब दिया था, तो बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है गाइस। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक और काम कर सकते हैं हम, ऐसा टिक वाला कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जिससे वो थोड़ा आगे चला जाएगा। बट सर ये बुलेट वो बुलेट सब मैच करा, तो इसको वापस सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, यहाँ से कुछ ऐसे। अगेन गाइज यहाँ अगेन बैक स्पेस करके आप पीछे जा सकते हो, या आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे भी क्लिक कर सकते हो, तो स्पेसिंग चली जाएगी। एक्सपीरियंस इन डिटेल हो गया सर। अभी जैसे मुझे लैंग्वेजेस का सर बहुत मुझे शौक है, लैंग्वेजेस नोन, तो ओके लैंग्वेजेस लिखने के बाद है ना गाइस, कभी भी सिर्फ हिंदी इंग्लिश ऐसा मत लिख दो, ये बहुत लोग गलती करते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख लेंगे, फ्लुएंट इन इंग्लिश ऐसा लिख देंगे। अरे नहीं यार, मतलब आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग क्या आता है मुझे थोड़ी पता है, तो यहाँ पे एक टेबल डालेंगे लैंग्वेज के लिए, जिससे अपना पेज भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। इंसर्ट टेबल, कॉलम्स कितने चाहिए, यहाँ पे 4 कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, 4 कॉलम्स ले लेते हैं, और रोज़ मैं 4 ले लेता हूँ। ओके 4x4। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ LANGUAG लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहली लिखूँगा इंग्लिश, बिकॉज प्रोफेशन की वजह से इंग्लिश फर्स्ट प्रेफरेंस पे आती है, सेकेंड हिंदी, थर्ड मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मराठी इज़ माई थर्ड लैंग्वेज प्रेफरेंस, फोर्थ मैं मारवाड़ी हूँ तो मारवाड़ी इज़ माई नेक्स्ट प्रेफरेंस, एंड फिफ्थ फिर मुझे गुजराती, आई कैन स्पीक, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे एक मैं रीड कर सकता हूँ लैंग्वेज, मैं राइट कर सकता हूँ, मैं स्पीक कर सकता हूँ।
अच्छा, एक और लैंग्वेज है जो सिर्फ समझ में आती है लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते, तो अगर वो कॉलम आपको ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, इंसर्ट अबाउट, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट और राइट ऑप्शन, तो राइट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाल दिया अंडरस्टैंड, ऐसा लिखना है। ये यूजुअली कोई डालता नहीं है, बट हम लोग सीख रहे हैं, इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे ऐड ऑन किया। अब यहाँ पे मुझे टिक डालना है, सर ऐसा टिक आता है ना, वो लिखना है मुझे, यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं लिखना है। तो इंसर्ट में जाते, सिंबल में जाते, यहाँ पे आप सिंबल्स के थ्रू चलो आजा आजा आजा, सॉरी गाइज, ये सिंबल्स पे क्लिक करते थोड़ा सा लोड ले लेता है मशीन कभी कभी। जस्ट अ मिनट गाइज, या आ गया। अब मैं यहाँ पे ये टिक डाल देता हूँ। सो जैसे ही टिक डाला, इसको सेंटर में ले लेते हैं। ये देखो गाइज, यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट, आप सेंटर में ले सकते हो। कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, पेस्ट। अब जहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है, रीडिंग तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है। मारवाड़ी रीडिंग होता ही नहीं है, राइटिंग भी नहीं होता। मारवाड़ी सिर्फ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होता है। गुजराती रीडिंग होता है, हाँ रीडिंग होता है, बट नहीं आती मुझे, राइटिंग भी नहीं आती मुझे, अंडरस्टैंड आती है, स्पीकिंग आती है। ओके, मराठी मुझे राइटिंग आती है, हाँ टूटी फूटी लिख लेता हूँ। हिंदी राइटिंग आती है, हाँ स्पीकिंग भी आती है, वेरी वेल। अंडरस्टैंड बेस्ट, एकदम बेस्टम बेस्ट। अब ये सारे पॉइंट्स है ना लेफ्ट राइट में, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि वो सब सेंटर में रहे, तो सबको सेंटर ले लेते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अब ये टेबल को क्लिक करके ऊपर डिज़ाइन में जाके एक अच्छा सा कोई डिज़ाइन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे अभी ब्लू डिज़ाइन मैंने ले लिया। लैंग्वेजेस, अब नीचे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लैंग्वेजेस के बाद, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लैंग्वेजेस के बाद आप हॉबीज़ लिख सकते हो गाइज। यहाँ पे अभी क्या हॉबीज़ है आपकी। अच्छा, सब लोग है ना हॉबी के साथ में एक मिस्टेक करते हैं, हॉबी हमेशा ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, टीवी देखना पसंद। अरे बट प्रोफेशनली क्या काम है टीवी देखने से, कोई लेना देना नहीं है टीवी देखने से। न्यूज़ आप लिख सकते हो, बिजनेस न्यूज़ आप लिख सकते हो, करंट अफेयर्स लिख सकते हो, ये एक लेवल तक ठीक है। बट हॉबीज़ में हमेशा एक स्पोर्ट्स हॉबी रखो। आई लाइक क्रिकेट, हम इंडिया में रहते हैं, मुंबई से सचिन बिलोंग करता है, तो क्रिकेट बहुत पसंद है। सेकेंड आई लाइक चेस। ओके, चेस देखना पसंद है नहीं, मुझे खेलना पसंद है, प्लेइंग चेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अपार्ट फ्रॉम हॉबीज़, कभी भी गाइज गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू क्रिकेट नहीं लिख सकते, तो एक आउटडोर हॉबीज़ आप रखो। डांस होता है, आर्ट, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें जो गर्ल्स भी यूज़ करते हैं। बैडमिंटन आप रख सकते हो, बेसिक जो भी स्पोर्ट्स आपको आता है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि एक स्पोर्ट्स आउटडोर हॉबी, एक इंडोर हॉबी, इस तरीके से आप मेंशन करो, जिससे सामने वाला अगर कोई पूछे तो आप बता सको। तो उसका एक स्पेशल ध्यान रखना कि जो हमको काम आता है, जो गेम हमको आता है वही लिखना। सिर्फ लिखने के लिए फुटबॉल मत लिख लेना। मुझे उसमें सिर्फ मैंने एक सुना है सेंटर फॉरवर्ड करके कुछ होता है और एक गोल कीपर होता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फुटबॉल में प्लेयर कितने होते नहीं पता, तो ऐसे नहीं पता है एंड स्टिल लिखने के लिए लिखना, वो काम मत करना, बिकॉज पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, अपार्ट फ्रॉम हॉबीज़ एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल में तो सिंपल सर आप मोबाइल नंबर लिख लेंगे। यस, मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। तो ईमेल आईडी में अभी कैसा ईमेल आईडी होना चाहिए, मैं ऐसा कर दूँ क्या, luckyboy92@gmail.com। नहीं, कभी भी ऐसे वाहियात ईमेल आईडीज़ मत क्रिएट करना या मत लिखना ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए या इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका ईमेल आईडी तक उन लोग देखते हैं, ये इसने क्या लिखा है, मतलब सीरियसली। सो लकी बॉय, सेक्सी सैम, फिर ऐसे सब चीज़ें मत यूज़ करना ईमेल आईडीज़ के लिए स्पेशली। इवन है ना बहुत सारे जन ईमेल आईडी बनाने के टाइम, मेरे एक कैंडिडेट ने RN989 ऐसा पूरा मोबाइल नंबर ही उसमें डाल दिया। अरे कम ऑन, ईमेल आईडी लिख रहे हो कि मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हो। सो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल निखिल जैन मैंने 388 ऐसे डाल दिया, आप मुझे इस पर मेल भी कर सकते हो गाइस। मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ईमेल आईडी बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मतलब मुझे इतना पसंद आया था। थिंक ग्रीन अंडरस्क्रोल स्पीक ऑरेंज @ उस टाइम पे याहू चलता था, याहू। सो गाइस कितना इनोवेटिव है कि थिंक ग्रीन स्पीक ऑरेंज। ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, मीठा बोलो। थिंक ग्रीन मतलब अच्छा सोचो, भला सोचो। एक छोटा सा ईमेल आईडी ने कितना कुछ बोल दिया।
सो इस तरह के अगर कुछ आप इनोवेटिव ईमेल आईडीज़ के साथ आ सकते हो तो वेल एंड गुड फॉर यू एंड फॉर द कंपनी। ओके, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मैं कहाँ पे रहता हूँ राइट नाउ, प्लेस अगर आपको मेंशन करनी है, राइट नाउ वी आर इन मुंबई, डेट मेंशन करनी है, मैंने ऊपर टिल डेट लिखा था, तो आज की डेट है 4 तारीख है, सॉरी गाइज, आज 4 अक्टूबर है, एंटर 2021। अब यहाँ पे सिग्नेचर मुझे चाहिए, तो टैब दे के आगे जाता हूँ, SIGNATURE सिग्नेचर कोलन माइनस, शिफ्ट बटन दबा के माइनस सिंबल यहाँ पे डालूंगा, तो वैसे ही वहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर का लाइन। गाइस अब ये पूरा एक पेज पे कवर नहीं हो रहा, मैंने है ना Ctrl+A प्रेस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पेसिंग में जाता हूँ, 1 स्पेसिंग ले लेता हूँ, तो गाइस देख रहे हो आप पूरा एक पेज में कवर हो गया है, पूरा का पूरा रिज्यूम। इस चीज़ का फ़ायदा है। सो गाइस काफ़ी डिटेल्स भी हमने मेंशन की और एज अ स्टार्टर अच्छा भी है। यहाँ पे हमने स्टिल मैंने है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मेरे लाइफ का गोल क्या है। गोल के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप एक मूवी है कमीने करके, एंड वो है ना हर साल के साथ में उसको क्या करना रहता है, शाहिद कपूर को ना वो लिख के रखता है। तो गाइज एक बार वो सीन ज़रूर देखना आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए वो मूवी में। सो बहुत अच्छे से उसने बताया था कि मुझे हर साल में क्या क्या करना है लाइफ में, उसने ऐसा गोल बना के रखा था। सो आप भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लाइफ का गोल सब मेंशन कर सकते हो। सो वो और ज़्यादा बड़ा और सुंदर रिज्यूम बन के सामने आएगा आपका।